बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आधे बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, तो करोगे क्या? पहले पढ़ो इसको। क्या कहता है? हमने इशू किए बच्चों 50,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज की, पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों ऐसे मैं क्वेश्चन आ रहा है, 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम कितने का है? ₹2 का। बताइए, जहां समझ में ना आए वहां पर तुरंत बोलना है। एप्लीकेशन कितने की है? 5, हम कह सकते हैं 3+2। अलॉटमेंट कितने की है बच्चों? तो कॉल कितने की हो गई? 3 की हो गई। यहां तक समझ में आ गया? अब कितने शेयर्स हमने इशू किए? 50,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है? 65,000। हमने उसमें से क्या किया बच्चों? 5,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, और बाकी शेयर्स का प्रोराटा बेसिस पर आपने अलॉटमेंट कर दिया 60,000 शेयर्स के लिए। ये बात कितने बच्चों को समझ में नहीं आई है? पहले तो वो बताएं मुझे। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो वो आगे नहीं पढ़ सकता। हाँ जी बच्चों, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है? अप्लाइड कितने शेयर्स हैं टोटल? कितनी एप्लीकेशन हमें मिली है? बताओ जी। यही इसी वजह से नहीं आता, क्वेश्चन पढ़ते नहीं ठीक से। इशू किए हैं हमने, मंगाए हैं, इनवाइट किए हैं 50,000। आगे लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है मिली है कितनी? 65। 65,000 एप्लीकेशन मिली है, लेकिन हमने अलॉट करने टोटल 50,000 शेयर। समझ गए? आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? 5,000 शेयर्स वर रिफंडेड, मतलब 5,000 शेयर्स को हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, और बाकी के शेयर्स को हमने प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। बाकी के कितने शेयर्स का प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर देंगे बताओ? इधर कितने बचे? 60,000 को प्रोराटा बेसिस पर क्या अलॉट करोगे? समझ में आया? 50,000 शेयर ही तो अलॉट कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं अलॉट कर सकते। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पर? कैपिटल में कितना जाएगा? जो शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ₹5 एप्लीकेशन पर देंगे, उनके शेयर्स जितने अलॉट कर रहे हैं वो पैसा हम कैपिटल में रखेंगे। फिर क्या देखते हैं? कितना एक्सेस है और कहाँ भेजते हैं, और फिर भी अगर कोई शेयर्स रिजेक्ट करते हैं तो उनका रिफंड बैंक से हो जाता है। इतना पता है? तो परेशानी है यहाँ पर। एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा? आप कह रहे हैं 5,000 शेयर्स दे दो, ये दोनों कहानी किसमें? शेयर्स में। 5,000 शेयर्स कितना पैसा देंगे एप्लीकेशन पर? कितने आप इनको अलॉट कर रहे हैं? कुछ नहीं, तो आप इनका कितना पैसा कैपिटल में रखेंगे? कुछ नहीं। आपके पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है? 25,000। सारा पैसा कहाँ भेज देंगे? अलॉटमेंट पर। क्लियर है जी? आगे की क्लास बेकार। नेक्स्ट, उन बच्चों को कह रहा हूं जो बच्चे लेट आए। 60,000 शेयर बच्चों कितना पैसा देंगे एप्लीकेशन पर? बोलो भाई। एप्लीकेशन ₹5 है, तो 60,000 इंटू 5, 3 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं बच्चों, ये वही कर सकते हैं आगे क्वेश्चन जो मेरे साथ मेरी हेल्प करें। 50,000 शेयर्स अलॉट करें तो आप कैपिटल में कितना पैसा भेजेंगे? 2,50,000। 2,50,000 रुपीज। यहाँ तक समझ गए? भाई जितने शेयर अलॉट करते हैं उतना पैसा रखते हैं कैपिटल में। कितना एक्सेस है? कहाँ भेजोगे एक्स्ट्रा अमाउंट? हाँ जी, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कोई बच्चा बोलता क्यों नहीं है भाई? बच्चों बताते क्यों नहीं हो? जो शेयर्स आप अलॉट नहीं करते, क्या उनका पैसा अलॉटमेंट में डालते हैं? जिसको आप कोई शेयर अलॉट ही नहीं कर रहे, उसका पैसा कहाँ रखोगे? वापस कर दोगे ना, जब आप उसको कोई शेयर अलॉट ही नहीं कर रहे। यहाँ तक समझ में आया? तो परेशानी है। ठीक। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है बच्चों? 3,20,000। कैपिटल में कितना भेजा? 2,50,000। बच्चों अलॉटमेंट पर कितना गया, और रिफंड कितना किया? यहाँ तक ठीक? तो परेशानी? आगे, मिस्टर शर्मा टू whom 700 shares was allotted failed to pay allotment money
and on his shares were forfeited on subsequent failure to pay the call money। बच्चों कितने शेयर्स पैसा नहीं दे रहे शर्मा जी? शर्मा जी के पास कितने शेयर्स हैं? 700 है शर्मा जी के पास। ठीक है जी, तो ये कितना पैसा नहीं दे रहे अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आ गया इतना? अब जो पैसा अलॉटमेंट का नहीं दे रहा वो प्रोराटा वाली कैटेगरी से है। तो शर्मा जी अगर अलॉटेड लिखा है क्वेश्चन में या अप्लाइड लिखा है, पढ़ के बताओ। तो अप्लाइड कितने होंगे शर्मा जी के लिए बताओ बच्चों, कौन बच्चा बताएगा कितने शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं शर्मा जी? रेशियो क्या है प्रोराटा में? जो 6 शेयर मांग रहे कंपनी उसको 5 दे रही है, तो जिसको 7 शेयर मिले हैं 700 मिले उसने कितने मांगे होंगे? सेम रेशियो में बोलो, बोलो भाई। अब 6/5 आया समझ में? ज्यादा के लिए अप्लाई क्या होगा तो न्यूमरेटर में बड़ा वाला फिगर ज्यादा ऊपर रहेगा। कितना आ गया? 840। यहाँ तक ठीक है? शर्मा जी कह रहे हैं मुझे 840 शेयर दे दो, तो शर्मा जी कितना पैसा देंगे एप्लीकेशन पर? 840 शेयर्स का पैसा देंगे, कितने रुपए? 5 रुपीज। तो 840 इंटू 5 बच्चों कितना पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पर शर्मा जी से? 4200। आप शर्मा जी का कितना पैसा रख रहे हैं अपने पास? कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं? 700। तो कितना पैसा जाएगा कैपिटल में? 700 शेयर्स का 5 रुपीज, कितना पैसा रख लोगे? यहां तक समझ गए? कितना पैसा शर्मा जी आपको एप्लीकेशन पर फालतू दे चुके हैं बताओ? 700 रुपीज एक्सेस दे चुके हैं शर्मा जी का। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आप कहाँ भेजोगे? यहां तक बात क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर तो बता दो मुझे। ठीक है, अब क्या करना है? क्वेश्चन क्या कहता है? शर्मा जी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बच्चों लिखो यहाँ पर क्या? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। शर्मा जी कितना पैसा हमें शर्मा जी से लेना है अलॉटमेंट पर? कितने शेयर है शर्मा जी के पास? 700 शेयर है। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4 रुपीज की। तो बच्चों शर्मा जी से कितना अमाउंट हमें लेना है? 2800 रुपीज लेने हैं। बताओ कोई परेशानी? अभी लिखना नहीं, अभी समझना फिर, वरना फिर ऊपर से जाएगा। ठीक है जी, यहां तक आ गया समझ में? शर्मा जी से पैसा कितना लेना है? 700 शेयर से 4 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो कितना पैसा लेना है? 2800। क्या दे देंगे शराफत से शर्मा जी? क्या कहेंगे? मैं तो 700 रुपए अलॉटमेंट के दे चुका हूँ, एप्लीकेशन के साथ 700 रुपए फालतू दिए थे, उसे एडजस्ट करो। कितना पैसा दिया था एप्लीकेशन पर एक्सेस शर्मा जी ने? तो वो कहां पर इस्तेमाल हो जाएगा? अलॉटमेंट पर लेना कितना है शर्मा जी से? 2800 लेना है, जिसमें से कितना दे चुके हैं अलॉटमेंट का शर्मा जी? तो कितना पैसा लेना है आज बैलेंस? और शर्मा जी क्वेश्चन के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे। ऑलरेडी रिसीव्ड 700 रुपीज। तो बच्चों कितना पैसा कॉल सिनेरियर हुआ? 2100 क्या है हमारा कॉल सिन एरियर। समझ गए? कोई परेशानी? इतना करो पहले, उसके बाद जर्नल एंट्रीज हम शुरू करेंगे। ओके बच्चों, अब यहां तक काम खत्म। एंट्रीज तो बिल्कुल सेम है, एंट्रीज में तो कोई बदलाव ही नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन से। पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, नाला है शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो पता है कि अभी लिखना नहीं है। अब जब समझने बैठे हो तो मतलब समझो सिर्फ। कितना सबसे पहले क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन पर पैसा मिलता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है बताओ? एंट्री क्या थी भाई? दूसरी एंट्री नहीं पता है। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, साथ में एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है या नहीं है बताओ? तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है जिसके भी साथ हो। आपने एप्लीकेशन के फालतू पैसे को कहाँ भेजा था? अलॉटमेंट पर भेजा था टेबल में, और कुछ शेयर्स को रिजेक्ट किया था तो उनका पैसा वापस किया था।
ये एंट्री समझ में आई? एंट्री में कोई परेशानी है? एंट्री यही रहेगी, इसके अलावा नहीं बदलेगा कुछ भी। कितना पैसा मिला था बच्चों? 65,000 इंटू 5। आप टेबल में भी देख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड कितना था, 3,25,000। बताइए क्लियर हुआ? कोई डाउट है जी? तो परेशानी है? कितना पैसा आया है एप्लीकेशन पर? यही वाला अमाउंट आ जाता है ना, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन। भाई साहब लिखना नहीं है अभी, बंद कर दो, बंद कर दो। तुम लाइन खींचते रह जाओगे, वहां से 4 चीजें ऊपर से चली जाएंगी। एक भी चीज मिस होती है क्वेश्चन में, सारी इंटरकनेक्टेड है, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ जी, कितने शेयर हम अलॉट कर रहे हैं? 50,000, जिसमें से शेयर कितने का था बच्चों? ये देखो, 3 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 3 रुपीज का शेयर, 2 रुपीज का प्रीमियम। कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,50,000, 1 लाख। ठीक है जी, आ गया समझ में? आप अलॉटमेंट पर कितना पैसा भेज रहे हैं, रिफंड कितना कर रहे हैं? अलॉटमेंट पर भेजा 50,000 और रिफंड कर दिया। किसी बच्चे को ये एंट्री समझ में ना आई हो तो बोलो। पहली परेशानी यहीं पर होती है, अगर किसी को होती है तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं आई समझ में? उसमें कुछ ना मिलेगा भाई, अब क्वेश्चन यहाँ है सारा, ये रहा। ठीक है, बताओ क्या ढूंढ रहे हो उसमें, क्या ढूंढना चाहते हो? भैया हे भगवान, तुम तो बचपन में अटक गए। 10 रुपए का, मैंने भी तो कहा था 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 का ही तो डिवीजन है। 5 रुपए 10 का ही तो पार्ट है। नहीं आया समझ में? जो 10 मील पहले बता के आते हैं उसकी याद अब आती है? चलिए, आ गया समझ में? दूसरी एंट्री, इसके बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एंट्री क्या बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स ड्यू करेंगे बताओ? कितने शेयर्स हैं? 50,000। पता है 50,000 क्यों ले रहे हैं? जितने हम इशू करते हैं उतने पर ही काम करते हैं। कितने शेयर्स इनवाइट किए थे, इशू किए थे? 50,000। पता है आप लोगों को, जितने अलॉट करने हैं हम उसी पर सारा काम करेंगे। अलॉटमेंट मनी कितने की है, तो कितना पैसा आएगा? समझ में आया? तो परेशानी अब क्या होती है? नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा बैंक टू, पैसा मिलता है अलॉटमेंट का, एंट्री चेंज नहीं होती। पहले क्वेश्चन से यही एंट्री चल रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। नहीं आया समझ में? अब ये बताओ अलॉटमेंट का पर कितना पैसा लोगे आप? कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए, जिसमें से पहले कितना मिल चुका है? तो आज की तारीख में आपको कितना पैसा मिलने वाला था? 1,50,000, जिसमें से शर्मा जी ने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की है शर्मा जी, आपने बताओ? 2 लाख रुपीस देना था, 50,000 पहले आ चुका है अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के साथ, तो 150 आना था। शर्मा जी ने क्या गड़बड़ कर दी? याद है कि शर्मा जी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और कितना पैसा नहीं दिया शर्मा जी ने अलॉटमेंट का? आया था समझ में? भूल गए? क्लियर है? 2,100 रुपए। फॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स इन एरियर। 2,100। तो पैसा बैंक में कितना आएगा? ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? अब क्या करना है? अलॉटमेंट के बाद क्या थी क्वेश्चन में? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या बनेगी? हर एक के लिए दो दो एंट्री, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की भी ऐसे ही 2 एंट्री। कितने शेयर्स पर ड्यू करेंगे आप फर्स्ट कॉल, ये बोलो। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बोलो बच्चों। 50,000। क्यों, फॉरफिट कर लिए क्या? 50,000 शेयर है। फर्स्ट कॉल कितने की बच्चों? 3। तो 3 रुपीज। बोलो, यहां तक ठीक है?
कोई डाउट है? मांगेंगे ना पैसा फर्स्ट कॉल का, लाओ भाई अलॉटमेंट का काम खत्म, अब फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। अब आपने ड्यू कर दिया, इसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा आपको लेना है, तो एंट्री क्या बनेगी बोलो बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हर बार वही एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की जगह यहाँ आ जाएगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आना है अलॉटमेंट पर? जिसमें से कौन पैसा नहीं दे रहा? शर्मा जी कितना पैसा नहीं दे रहे आप? शर्मा जी के पास शेयर्स कितने, कॉल कितने की है, कितना पैसा नहीं दे रहे शर्मा जी? बात समझ में आई? ये देखो, नहीं समझे तो ये रहे शर्मा जी 700 शेयर है, पैसा नहीं दे रहे कॉल का। कितने रुपए की कॉल है? 3 रुपए की। तो 700 इंटू 3, 2100 रुपीज नहीं मिल रहे, जिसे क्या बोल देंगे? कॉल से नहीं, पैसा नहीं मिला। तो बच्चों मिला कितना पैसा? 1,47,900। बोलो बच्चों, कहीं परेशानी? अब फर्स्ट कॉल के बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन वहां से यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा था फर्स्ट कॉल के बाद? जैसे ही मैं ये वाला साइन लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है? कहानी खत्म। कहानी खत्म किसकी? जो शेयर्स पैसा नहीं दे रहे उनको जब्त कर लो, फॉरफिट कर लो, ठीक है। फॉरफीचर की एंट्री जिन्हें नहीं आता, बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूँ, पहली क्लास में यही बताता हूँ मैं फॉरफीचर के लिए क्या बताता हूँ बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं? 700 शेयर्स को कैंसिल करने वाले हैं। जब कैंसिल करते हैं तो एंट्री बनती है फॉरफीचर की। अभी तक कैपिटल हर बार क्रेडिट हो रहा था, जब शेयर कैंसिल हो जाएंगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, क्या कर देंगे? डेबिट। जो पैसा हमें मिल चुका होता है वो जब्त कर लेंगे, वापस नहीं करेंगे। शर्मा जी का शेयर कैंसिल कर रहे, कैपिटल डेबिट। जो शर्मा जी का पैसा मिल गया वो शर्मा जी को वापस नहीं करना, वो क्या हो गया? फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। उसे कहाँ लिखेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और जो पैसा नहीं दे रहे शर्मा जी, वो किस नाम से आपने पहले लिखा था? कॉल सिग्नेचर के नाम से पहले लिखा था। जब शेयर्स ही कैंसिल तो कॉल सिग्नेचर बनी रहेगी क्या उनकी? जब शेयर्स ही खत्म हो रहे तो उनकी कॉल सिग्नेचर भी कैंसिल हो जाएगी। पहले कॉल सिग्नेचर क्या थी, अब कैंसिल होने के लिए क्या हो जाएगी? शर्मा जी के शेयर्स की क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल में क्या लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं बच्चों कॉल्ड अप। जो पैसा मिल चुका शर्मा जी से वो लिखेंगे पेड अप फॉरफीचर में। जो पैसा अनपेड होता है, जो नहीं मिलता, वो कॉल सिग्नेचर के नाम से आ जाता है। अनन्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। शर्मा जी के पास कितने शेयर्स हैं? 700। कॉल्ड अप कितना है? कितना पैसा मंगाया है हमने शर्मा जी से? 10. 10। 5 4 9 3 12, यहाँ तो 12 दिखा रहा है। प्रीमियम भी है, और जो प्रीमियम हमें मिल जाता है वो फॉरफीचर के टाइम नहीं दिखाते, ठीक है जी शर्मा जी, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है। तो कैपिटल में क्या आएगा शर्मा जी के? डालो बच्चों 700 शेयर कॉल्ड अप, कितना? 10 रुपए, ठीक है। 7,000 रुपए। शर्मा जी कितना पैसा दिया था आपने? 4200 में फॉरफीचर में लिख दूं तो गलत हो जाएगा। जो आपने पैसा मुझे दिया था उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, और जो प्रीमियम हमें मिल जाता है वो प्रीमियम हम नहीं दिखाते फॉरफीट करते समय। बात समझे क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो प्रीमियम हमें मिल जाता है वो हम फॉरफिट करते समय प्रीमियम नहीं दिखाते फॉरफीचर के टाइम पर, ठीक है। जो प्रीमियम नहीं मिला होता वो कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है? मिल गया है तो हम प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। शर्मा जी कितना पैसा दिया आपने? बच्चों ये शर्मा जी है, देखो यहाँ पर, ये हमारे शर्मा जी हैं, ठीक है। ये शर्मा जी कितना पैसा दे चुके हैं? ना 4200 रुपीज दे चुके हैं। 840 शेयर से 4,200 रुपए दे चुके हैं ना। फॉरफिटेड में क्या है? 4,200। लेकिन उस 4,200 में एप्लीकेशन का प्रीमियम शामिल था, उसे क्या करें? हटा दें। जो प्रीमियम मिल जाता है उसे हटा दो। कितने शेयर थे शर्मा जी आपके पास? प्रीमियम कितने था, कितना था एप्लीकेशन पर? कितने रुपए का प्रीमियम था? 2 रुपए का। तो जो ये अमाउंट मिला 4200, इसमें शर्मा जी का कितना प्रीमियम इंक्लूडेड है? 700 शेयर का 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 1400 हम हटा देंगे। अरे भाई कहाँ पहुंच जाते? 1400। बात समझ गए क्यों हटा दिए? पेड अप वैल्यू में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। नॉर्मली यहाँ पर गलती हो जाती है, समझ में आता है, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस में गलती कर देते हैं बच्चे।
कितना अमाउंट आएगा 2800। कॉल सिनेरियर कितना है बच्चों शर्मा जी का, ये देखो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया शर्मा जी ने 2100, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया शर्मा जी ने 2100। शर्मा जी कितना पैसा अनपेड है 2100 प्लस 2100 अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल टोटल 4200। ठीक है शर्मा जी कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बच्चों आगे क्या करना है, फॉरफिट तो हमने कर लिए, यहाँ तक कोई परेशानी है, पूरा चैप्टर कवर हो चुका है लगभग अब इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंट्रीज याद उन्हीं बच्चों को होंगी जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्या कहता है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स सोल्ड टू जैन साहब एज फुल्ली पेड अप ₹4.9। ये सारे के सारे शेयर्स हमने क्या किया, जैन साहब को सेल कर दिए, कितने रुपए में बेचे ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो बैंक में कितना रहेगा 9, कैपिटल में क्या देगी ₹10 फुल वैल्यू। तो एंट्री बनेगी बच्चों, रीइश्यू की एंट्री बिल्कुल बिगिनिंग से यही एंट्री बनती है, चाहे कहीं से कोई भी बड़े से बड़ा फॉरफिचर रीइश्यू ले आओ, टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती है बच्चों रीइश्यू की। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं शर्मा जी के सारे, कितने रुपीज में ₹9 में एज फुल्ली पेड, ये हो गई वैल्यू। अगर कम पड़ रहा है डेबिट में तो क्या बोलेंगे, दी शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ये शेयर्स कहां से कैसे हमने रीइश्यू किए, डिस्काउंट पर। डिस्काउंट कितना है यहाँ पर रीइश्यू करने पर ₹1 का। और डिस्काउंट कहां से यूज होता है, डिस्काउंट को हम कॉम्पेंसेट करते हैं कहां से, फॉरफिटेड शेयर से। ठीक है कितना आया बच्चों 7 9 जा 6300, 7 10 जा 7000 और यहाँ पर आ गया 700। अब कैपिटल रिजर्व कितना हुआ बच्चों, यहाँ पर 700 शेयर्स का 2800 रुपए था, जिसमें से कितना यूज हो गया, तो कितना बचा 2100 रुपीज बचे बच्चों फॉरफिचर के, ये चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई परेशानी, जल्दी से कंप्लीट करिए बिना देखे। बच्चों 89 क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन बार बार बोला गया है कि जैसे आपका क्वेश्चन है उसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए चलें। फेस वैल्यू शेयर की 10, पेबल एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 3, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। आगे कहता है हमने शेयर्स ऑफर किए बच्चों कितने 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है हमको 75,000। देखिए पहले क्या कर रहे हैं आप, शेयर्स देखते हैं कितने शेयर्स अप्लाइड हैं बच्चों, बताओ कितनी एप्लीकेशन आई है 75,000, हमें कितने शेयर्स अलॉट करने हैं 50,000, ऐसा कहा हुआ है, पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ के आपको। इशू ऊपर लिखा है और रिसीव्ड ये रहा। अब क्या कहता है, इसमें कैटेगरी बनी है 2, जो 40,000 शेयर्स मांगते हैं कंपनी उनको कितने शेयर्स दे रही है, 40,000 शेयर्स जो मांग रहे हैं उनको दे रहे हैं 30,000 शेयर्स। बच्चों यहाँ पर क्या बन गया, ये है कैटेगरी 1, इसमें क्या रेशियो बन गया 4:3 का बन गया। इसके बाद जो एप्लीकेंट है 35,000 आप उनको दे रहे हैं 20,000 शेयर्स। बच्चों बताओ यहाँ पर क्या रेशियो बन गया 7:4, 7:4। 5 से डिवाइड कर लो दोनों को, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। ठीक है हो गया, बराबर चेक कर लो, लास्ट में जरूर बनता है 30 20 50, इधर 40 35 75 नहीं होता बराबर तो लिख देते हैं यहाँ पर जो भी बच रहा हो दोनों साइड। ठीक है आ गया समझ में। अब हाँ जी, और कौन लिखता, पड़ोसी को बुलाते लिखने के लिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो एप्लीकेशन पर पैसा आता है बच्चों को कहाँ जाता है, और फिर फालतू आप देखते हो एक्सेस कहाँ जाएगा, हो सकता है कुछ बच भी जाए तो रिफंड कर देंगे। चलिए ठीक है भाई, ये हर बार बन रहा है, याद हुआ, तब तक नहीं होगा जब तक खुद से नहीं करोगे 4 क्वेश्चन।
कितने शेयर्स अप्लाइड है, जो भी अप्लाई करता है वो एप्लीकेशन पर पैसा देता है, और जो भी शेयर अलॉट होते हैं उनका पैसा कैपिटल में जाता है। कितनी एप्लीकेशन, समझ गए? एप्लीकेशन आई 40,000 इंटू 3, आपने इनको शेयर अलॉट किए थे 30,000 इंटू 3, आपका कितना पैसा एक्स्ट्रा है? अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितने पैसे की जरूरत है? 30,000 इंटू 4, 1,20,000 तक जा सकता है। अभी कितना फालतू है? 30,000 चला गया, मुश्किल काम। 35,000 इंटू 3 पैसा कितना है? ये सारा काम रुपीज में हो रहे हैं। 35,000 शेयर्स इंटू 3 देंगे 1,05,000 रुपीज, कैपिटल में जाएगा 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज, एक्सेस कितना है? 45। पैसा कितना जा सकता है अलॉटमेंट पर मैक्सिमम? 20 इंटू 4 80,000 रुपए तक जा सकते हैं, 80,000 तक। फिलहाल फालतू था 45, वो भेज दिया अलॉटमेंट पर। किसी को यहाँ तक कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, अभी कोई चीज समझ में ना आई हो तो। सर इसमें 30,000 रिफंड क्यों नहीं हुआ? प्रो राटा कैटेगरी में बेटा हमेशा जब भी प्रो राटा बोल दे तो समझ जाओ, प्रो राटा का मतलब ही होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आपने अलॉटमेंट पर इस्तेमाल करना। ठीक है, यस सर। हो गया जी यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना टोटल आ रहा है? 2,25,000। कैपिटल में कितना जा रहा है? 1,50,000। और अलॉटमेंट पर कितना भेज रहे हैं? यहां तक ठीक है। अब बच्चों क्या करना है हमने? आगे पढ़ो क्वेश्चन। रामू है, कौन है बच्चों? कितने शेयर्स हैं? 1200। अलॉटेड है या अप्लाइड है? और कौन से ग्रुप से हैं बच्चे? शिवानी आप पूछ रहे थे रेशो कौन सा लगेगा, पता चल गया आपको रेशो कौन सा लगेगा? यस सर 4:3 वाला। 4:3 लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फेल्ड पे अलॉटमेंट मनी, रामू जी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हम इनके शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। एक एक चीज को क्वेश्चन बता देता है आपको। बेटा लेट नहीं तो है, किसी बेटा ने नहीं शिवानी अपना माइक म्यूट कर देना। सर मेरा नहीं है। अच्छा ओके, ये किसका है जी? ठीक है चलिए। हाँ भाई, रामू जी को पकड़ते हैं। रामू कितने शेयर है तुम्हारे पास? 1200। क्या कर रहे हो? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे और इनके शेयर्स कब फॉरफिट कर रहे हैं? अलॉटमेंट के बाद। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ो। शामू, शामू के लिए क्या बोला? अप्लाइड। 700 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड लिखा हुआ है वहां पर। अप्लाइड है 700 शेयर। शामू कौन से ग्रुप से है? 35,000 वाले ग्रुप से। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बच्चों ये जो शामू है ना, शामू इसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं ये बताओ। इसने अप्लाई तो किए हैं 700 शेयर्स के लिए, इसने मांगे तो है 700 अप्लाई में। कौन से वाले ग्रुप से? 35 वाले ग्रुप से। रेशो क्या है? 7:4 का। तो इसे मिलेंगे कितने बताएगा कोई बच्चा? 4/7। अलॉट तो कम होता है ना, अप्लाइड ज्यादा होता है। अप्लाइड दिया तो हमें क्या निकालना है? अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड क्या होता है? कम होता है, तो कम वाला ऊपर रखेंगे 7:4 में से। कितने शेयर्स अलॉटेड है शामू को? हम हमेशा अलॉटेड पर काम करते हैं। फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलो। आउट ऑफ दीज हमने कितने फॉरफिट किए वहां पर आपके सामने? रामू शामू के मिला दे तो 1600 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, जिसमें से आप रीइशू कितने कर रहे हैं? 1000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं 8 रुपए में एज फुल्ली पेड, और इसके अंदर सभी इंक्लूडेड है शामू के शेयर्स। तो इन वालों में से बच्चों क्या करने वाले हैं आप? शेयर्स रीइशू करने वाले हैं शामू के सारे टोटल 1000। तो बताओ रामू के कितने शेयर्स रीइशू करोगे? कितने रुपीस में रीइशू कर रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ते हुए आया, ऊपर से यहाँ तक आते आते एक एक चीज क्लियर होगी जो हमने लिखा। आ गया समझ में यहाँ तक? अब ये वर्किंग हम करते थे रामू और शामू के लिए। रामू के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी या शामू के लिए बच्चों? रामू के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पर गया? अलॉटमेंट पर, और जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा उसी के लिए वर्किंग करेंगे। अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका कॉल पर गया होता
तो हम शामू के लिए भी वर्किंग करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, अब कौन बनेगा रामू यहाँ से? शर्मा जी तो आप थे भाई, रामू कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर के लिए शिव आपको रामू बना दे हम, कोई परेशानी तो नहीं आपको? चलो ठीक है। रामू जी आप कितने शेयर्स अलॉटेड है आपको? 1200 शेयर्स रामू जी को अलॉटेड है। आगे समझ में? रामू जी आप कौन सी कैटेगरी से हैं? तो आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे ये बताइए रामू जी। रेशियो क्या है कैटेगरी का? 40,000 वाली कैटेगरी में रेशियो है 4/3। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे रामू जी आप? 1600। आ गया समझ में? रामू जी आप कह रहे थे 1600 शेयर मुझे दे दो, तो आपने पैसा कितना दिया एप्लीकेशन पर? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की। तो आप कंपनी को कितना पैसा दोगे एप्लीकेशन पर? जब आप कह रहे हो 1600 शेयर मुझे दे दो, कितना पैसा दोगे? 1600 शेयर का पैसा दोगे ना? कितना पैसा दोगे? एप्लीकेशन 3 रुपए की है तो कितना पैसा दोगे आप? आया समझ में या नहीं? लेकिन कंपनी ने आपको कितने शेयर अलॉट किए हैं रामू जी? तो कंपनी आपका कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेगी यहां से? 1200 शेयर्स का 3 रुपीज रख लेगी अपने पास, कितना? 3600। रामू जी आपका कंपनी के पास कितना पैसा फालतू है? कितना पैसा आप दे चुके हैं कंपनी को? 4800। कितना पैसा आपका यूज हुआ? 3600। रामू जी कितना पैसा फालतू है आपका? 4800 माइनस 3600 कितने होते हैं? भाई मैं तेरी दुकान पे आया हूँ, ठीक है? 48 रुपए मैंने तुझे दिए, 36 रुपए तूने सामान के काट में, कितना पैसा मुझे वापस करेगा? 1200 रुपए आपका कंपनी के पास फालतू है। कंपनी आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रोराटा कैटेगरी से है, क्योंकि आप कहाँ भेज देती है? अलॉटमेंट पर। यहाँ तक ठीक है रामू जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब रामू जी आप मुझे ये बताओ, कंपनी आपसे अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगेगी? बोलो रामू जी, कितना पैसा मांगेगी कंपनी आपसे अलॉटमेंट पर? कितने शेयर्स है रामू जी आपके पास? 1200 शेयर है। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 1200 शेयर है आपके पास है, 4 रुपए अलॉटमेंट के। तो कंपनी आपसे क्या आगे बोलेगी? रामू जी पैसा दे दो। कितना आप दे दोगे चुपचाप? क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, रामू जी कह रहे हैं 1200 में अलॉटमेंट के दे चुका हूं एप्लीकेशन के साथ। वेरी गुड, रामू जी ऑलरेडी दे चुके हैं, ऑलरेडी रिसीव्ड है फ्रॉम रामू से 1200 रुपए। रामू जी आपको कितना पैसा देना बनता है मेरे को अब, जो कि आपने नहीं दी है अलॉटमेंट पर? तो क्या बोलेंगे इसे? कॉन्सिनेरियन। आप लोग इसी वजह से क्वेश्चंस कर नहीं पाते, क्योंकि आप इस सारे पैसे को दूसरे का समझते हैं। आप रामू खुद बन जाया करो क्वेश्चन के अंदर जो है, ठीक है? इसको अपना पैसा समझो तो हिसाब सही लगेगा। समझ में आई बात? काम खत्म। अब क्या करना है? एंट्री शुरू करनी है। चलो एंट्री शुरू करते हैं। अभी लिखने का नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तक समझ में आ गया? इस सारी चीजों का इस्तेमाल होगा एंट्री में, पता है आपको? सबसे पहले पैसा कितना मिलेगा एप्लीकेशन पर? बैंक पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आएगा उसमें? एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक है ही नहीं। आ गया समझ में या नहीं? फिर दो एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, फिर क्या मंगाओगे? अलॉटमेंट। फिर क्या मंगाओगे? फर्स्ट कॉल। दो दो एंट्री सबकी चलती रहेंगी, ठीक है? चलो बच्चों शुरू करते हैं अब। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ बच्चों टोटल एप्लीकेशन कितना मिला? एप्लीकेशन पर पैसा कितना मिला था टोटल? 2,25,000।
दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दो एंट्री बनती है एप्लीकेशन की। दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन के पर जो पैसा आया था वो ऊपर वाला ही आता है, हमेशा हमेशा यही आता है। ये जाएगा कहाँ? अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता, प्रीमियम है नहीं तो नहीं कर रहे। फालतू पैसा कहाँ भेज दिया था? अलॉटमेंट पर भेज देंगे। रिफंड करते तो बैंक में लिख देते, लेकिन फिलहाल नहीं है। समझ गए या नहीं समझे? आप पीछे देखो बच्चों, कितने शेयर्स थे इन टोटल? कैपिटल में गया 150 और अलॉटमेंट पे गया 75। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं? दो एंट्री एप्लीकेशन की समझ में आ गई तो परेशानी है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अलॉटमेंट मंगाएंगे। 10 रुपए कहाँ गया? 10 रुपए का शेयर था। आ गया समझ में? नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो नहीं है साथ में? जरा चेक कर लेना बच्चों। नहीं है। अब कितने शेयर से किसको मल्टीप्लाई करें? ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। कितने शेयर्स पर काम कर रहे हैं हम? जितने अलॉटेड हैं। ये है मेन बिंदु आपका, ये है केंद्र, ये है सेंटर। सारा काम इसी पर हो रहा है, इन्हीं के लिए हो रहा है। 50,000 शेयर कितने के अलॉटमेंट है? 4। तो 50,000 शेयर इशू किए थे, 4 रुपए के अलॉटमेंट, टोटल पैसा ड्यू। समझ गए बच्चों? कोई परेशानी? दो एंट्री सबकी एप्लीकेशन की दो हो गई, अलॉटमेंट की भी दो, एक ड्यू की और दूसरी रिसीव की। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों थोड़ा ध्यान से, अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए शिवानी? 2 लाख, जिसमें से अलॉटमेंट का कुछ पैसा मिल चुका है पहले। कितना मिल चुका है? सर 75,000। आज कितना लेना चाहते हैं हम? जिसमें से रामू ने पैसा नहीं दिया। रामू कितना पैसा नहीं दिया था आपने? भूल गए? तो लोग बाग अक्सर ऐसे ही करते, जो पैसा देना होता है ना वो भूल जाते हैं। कितना पैसा नहीं दिया था बच्चों रामू ने? 3600 रुपीज। ठीक है, तो उसे वो क्या बोलेंगे? फॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिल रहा। 3600 रुपीज नहीं मिल रहा, तो बच्चों पैसा मिला कितना? ये। दूसरी बात, बच्चे की मेंटलिटी क्या होती है जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं? अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे आपने एंट्री बनाई, तो उनका फोकस जाएगा सीधा बैंक में। बैंक में कितना अमाउंट लिखूं, बैंक में कितना अमाउंट लिखूं, बैंक में कितना अमाउंट लिखूं। बुक बंद, कुछ नहीं लिखना, चलो बच गए। जब भी बैंक आता है तो बैंक हमेशा लास्ट में लिखना होता है। अभी भी लास्ट में लिखा मैंने, 225 माइनस 3600, ये बैलेंस में लिखा जाता है हमेशा पे। क्या आएगा? अच्छा 125, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। 125 में से यहाँ भी कितना हो जाएगा बच्चों? 121। ठीक है, अब आ गया समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को? अलॉटमेंट के बाद बच्चों, अलॉटमेंट के बाद क्वेश्चन क्या कहता था? देखो वो आपको सीक्वेंस बताता है, आपके सीक्वेंस बता रहा है कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट। किसके शेयर? रामू बहुत देर हो गई, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारे शेयर सब कैंसिल करेंगे। ठीक है, और जब शेयर्स कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने की एंट्री याद है? फॉरफिट करने की जो पहले बताई थी एंट्री क्या थी? बोलो। एंट्री हमेशा यही रहेगी, शेयर कैपिटल डेबिट। जो पैसा मिल चुका है रामू जी से वो हम जब्त कर लेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट कहलाएगा। जो पैसा नहीं मिला उसे लिख देंगे फॉल्स इन एरियर। यही एंट्री बताई थी थोड़ी देर पहले। कैपिटल में क्या लिखते हैं? जो पैसा फॉरफिटेड में क्या लिखते हैं? और जो पैसा नहीं मिलता उसे कहाँ लिखते हैं? अगर आपको इतनी बात पता है, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, तो गलती नहीं होगी। कितने शेयर है रामू जी आपके जो हम कैंसिल कर रहे हैं? रामू भूल गया शेयर कितने इसके पास? 1200 शेयर है। और कॉल्ड अप कितना है? कंपनी ने आपसे कितना पैसा मंगाया है? कॉल्ड अप देखो, एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट मंगाई 4 रुपए की, तो कॉल्ड अप, कॉल कितना किया आपसे? 7 रुपीज आपसे कॉल किया, 8400 रुपीज। बात क्लियर? रामू जी ये वाली एंट्री अभी करनी है, लास्ट में करेंगे? बेटा आप उसी जगह करो जहां पर ये बोल रहा है। अलॉटमेंट के बाद बोला उसने कैंसिल करने के लिए, तो आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट आपको कैंसिल करना है। ठीक है।
ठीक है, अब ये बताइए पेड अप और अनपेड कितना पैसा दे चुके हैं रामू जी, कितना पैसा नहीं दिया, तुम्हारा हिसाब कितना? रामू जी आपने कितना पैसा दिया था, आप भूल गए पैसा देके? 4800 रुपीज दिए थे आपने। यहाँ पे लिखा भी है एप्लीकेशन मनी रिसीव, जिसमें से 3600 कैपिटल के थे और 1200 आप अलॉटमेंट का दे चुके हैं। तो आप कितना पैसा दे चुके हैं टोटल? 4800। बात क्लियर? और कितना पैसा नहीं दिया आपने, यही है। तो रामू जी कह रहे हैं भाई मैंने पैसा दे दिया था 1200 के लिए, इन 1200 शेयर से मिले जरूर है, लेकिन इन्होंने मांगे कितने थे? 1600 शेयर। पैसा दिया था इंटू 3 मतलब 4800। और कितना पैसा इन्होंने दिया नहीं है? 3600 अलॉटमेंट का। ठीक है, ये वाला कॉल सिनेरियर डेबिट हुआ था। जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो कॉल सिनेरियर कैंसिल हो जाता है। ठीक, आगे चलें। रामू जी की कहानी खत्म। ठीक है, चलो बच्चों, अब क्वेश्चन के हिसाब से सीक्वेंस में नेक्स्ट एंट्री किसकी आनी चाहिए? एप्लीकेशन की 2 एंट्री कर दी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री कर दी, शेयर फॉरफिट कर दिया। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री मंगाएंगे। फर्स्ट कॉल की भी कितनी एंट्री होंगी? 2 एंट्री। क्या बनेगी बच्चों? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पर हम पैसा ड्यू करेंगे? हमारा बेस क्या था, हमारा सेंटर क्या था? हम 50,000 शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे। रामू के शेयर्स हमने जब्त कर लिए, कैंसिल कर दिए। अब कितने शेयर्स हैं हमारे पास मार्केट में? रामू के शेयर्स तो कैंसिल कर लिए ना, तो क्या दोबारा से आपके पास पहुंच जाएंगे रामू जी पैसा दो? तुम कहोगे यार पहले तो शेयर्स भी कैंसिल कर दिया, किस बात का पैसा मांगने आए हो मेरे से, जान ले लो मेरी, है ना? ऐसा बोलोगे ना? ठीक है, तो क्या करें बच्चों? अब बताओ कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स थे। रामू के 1200 शेयर कैंसिल। कितना पैसा लेना है हमें फर्स्ट कॉल का? 3 रुपए। बात समझ गए? ठीक है, 48,800। कंसेप्ट क्लियर है? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम जब शेयर बचे ही नहीं तो उनसे पैसा मांगेंगे क्या? हम नहीं मांगेंगे। तो कितना पैसा लेना है बच्चों? 1,46,400। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे बच्चों? पैसा मिलेगा यहां पर क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों दोनों एंट्री सेम ही है, जो ये एंट्री थी वही ये एंट्री है, बस यहाँ अलॉटमेंट की जगह क्या लिख दिया? फर्स्ट कॉल। यहाँ पे भी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की जगह लिख दिया फर्स्ट कॉल। यहाँ पर पैसा कौन नहीं दे रहा है? शाम। तो क्या करेंगे बच्चों? कॉल्स इन एरियर डेबिट। ठीक है, कोई परेशानी? अब ये बताओ कितना पैसा लेना है फर्स्ट कॉल पर? 1,46,400। ठीक है, शामू कौन है तुम में से? ये सामने बैठा हुआ है शामू मेरे पास। ठीक है, शामू जी कितने शेयर्स हैं आपके पास? 400। मांगे कितने थे वैसे आपने? 700 मांगे थे। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया वो तो सब अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम ज्यादा परेशान नहीं करते, परेशान तो रामू ने किया था। तो भाई शामू कहता है 400 शेयर मेरे पास है और शामू पैसा नहीं दे रहा फर्स्ट कॉल का, तो 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। कितना पैसा नहीं देगा शामू? 1200। तो बताओ बच्चों कितना पैसा मेरे खाते में आया, मेरे बैंक में आया? 1,45,200। आ गया समझ में? अब क्या करें क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने फर्स्ट कॉल के बाद शामू के शेयर्स भी कैंसिल कर दिए बच्चों। चलो आ जाओ, शेयर शामू के शेयर्स कैंसिल करते हैं, आ जाओ। शेयर कैंसिल करना मतलब फॉरफिट करना। फॉरफिट की एंट्री क्या थी? मैं तो भूल जाता हूँ यार बार बार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर
टू कॉल सिनेरियो। ठीक है, अगर हम यहाँ कॉल सिनेरियो यूज नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं कॉल सिनेरियो का, जिस कॉल का पैसा नहीं मिला। शामू कितने शेयर्स थे तुम्हारे पास जो हम कैंसिल करने वाले हैं? कॉल्ड अप कैपिटल में क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं? पेड अप। और जो पैसा नहीं मिला अनपेड। तीन चीजें आती है, हमेशा लिखा करो, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। हाँ भाई शामू, 400 शेयर कितना रुपए कॉल्ड अप है? पूरा फाइनल कॉल तक के बाद फॉरफिट कर रहे हैं ना। एप्लीकेशन का 3 4 3 कितना पैसा आप दे चुके हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 7 रुपीज दे चुके हैं। कितना पैसा नहीं दिया आपने? 3 रुपीज नहीं दिया। यहाँ तक ठीक है? कितना अमाउंट आ गया? 4000, 2800 और 1200। यहाँ तक ठीक बच्चों? अब क्या करना है हमने? रीइश्यू की एंट्री करते हैं। रीइश्यू पर क्या होता है? रीइश्यू का मतलब है बेच देना। ये शेयर उठा के किसी को बेच दी। जब बेचोगे तो पैसा आएगा कहां पर? बैंक में। बैंक डेबिट हो जाएगा। क्या सेल कर रहे हो? शेयर्स। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू शेयर कैपिटल। हमेशा ये एंट्री होती है रीइश्यू की। लॉस जो भी होगा वो कहां पर आ जाएगा? फॉरफिटेड शेयर में। डिस्काउंट को हम कॉम्पेंसेट कर लेंगे फॉरफिटेड शेयर से। कितने शेयर्स बेच रहे हो? क्वेश्चन में क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। कितने शेयर्स बेच रहे हैं? कितने रुपए में सेल कर रहे हैं? 8000 आ गया बैंक में। कितने रुपए का शेयर है फुल्ली पेड? तो कितना आ जाएगा? 10000 बच्चों। 2000 कहां पर आ गया? फॉरफिटेड शेयर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? इसके बाद बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे? एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फॉरफिटेड शेयर्स में से डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद जो गेन आता है वो गेन किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों सुनो एक बात और, पहले क्या किया था? पीछे वाले क्वेश्चन में सारे शेयर बेच दिए थे आपने, तो डायरेक्ट माइनस करके कैपिटल रिजर्व आ गया था। ठीक है जी? यहाँ पर क्या सारे शेयर बेच दिए हमने? कितने शेयर बेचे हैं? 1000। किसके कितने? समझ में आ रहा है भाई? सब नींद आ रही है? समझ आ रहा है? ठीक। यहाँ पर देखिए दो कहानियां हैं। हमने फॉरफिट कितने किए और हमने रीइश्यू कितने की? बताओ बच्चों, फॉरफिट किस किस के शेयर किए आपने? रामू के। और रामू कितने शेयर थे तुम्हारे? 1200। आपका फॉरफिटेड अमाउंट कितना था जो कंपनी ने जब्त कर लिया था? कितना पैसा आपका जब्त कर लिया था कंपनी ने? 4800। फॉरफिटेड अमाउंट यही है ना रामू का? ठीक। अलग अलग प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा बच्चों। शामू तुम्हारे पास कितने शेयर्स थे? आप कितना पैसा दे चुके थे कंपनी को? ठीक है जी, बात समझ गए? कहाँ है? ये रहा। दोनों का फॉरफिटेड वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या हमने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए 1600? नहीं, हमने शेयर्स रीइश्यू किए 1000। किसके कितने? ऑल ऑफ शामू। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। क्या लिखा है? 1000 shares are issued at the rate of ₹8 per share and the reissued share include all of शामू के शेयर। तो शामू के कितने? अगर बच्चों शामू के 400 है तो 1000 में से बाकी कितने? रामू के कितने हैं? आ गया समझ में या नहीं? कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए जिसके जितने शेयर बेचे उसका उतना ही प्रॉफिट लिखा जाएगा। ठीक है, इकट्ठा थोड़ी प्रॉफिट हम लिख देंगे। जिसके जितने शेयर्स रीइश्यू किए उसके उतने ही शेयर्स का कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट जाएगा। अब ये बताओ, रामू का कितना पैसा आप यूज कर सकते हैं रीइश्यू करने के लिए? 1200 शेयर्स का, 4800 शेयर्स का, तो 600 शेयर्स का कितना यूज कर सकते हैं भाई? अगर 1200 शेयर का 4800 है तो एक शेयर का कितना हो गया? 4 रुपए। 4800 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ गया? 4 रुपए। तो 600 शेयर्स के लिए कितना बनता है? कर देंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मैं तो तब का बता रहा हूँ, कुछ फिगर अलग आ गई तो 430 आ गए तो कैसे करोगे? ठीक है ना? समझ गए?
मुश्किल नहीं है, ये यूनिटरी मेथड है, क्लास 5th में समझाया जाता है। 4800 रुपए के 1200 एप्पल आए तो बताओ 600 एप्पल कितने के होंगे? आ गया समझ में? ठीक। अब 400 शेयर्स का 2800 रुपए है, तो 400 शेयर्स का कितना होगा? 2800 रुपए रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा जब शेयर सेम है। तो कितना अमाउंट ऑफ फॉरफीचर का यूज कर सकते हैं, कितना लॉस आप मैक्सिमम रीइश्यू के समय पर दे सकते थे? 5200 पे। बात समझ गए ना? कितना अमाउंट यहाँ पर पूछा जाता है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। तो इन 1000 शेयर्स के रीइश्यू करते समय आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे 5200 का। ठीक है, बात समझ गए? फॉरफिटेड कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं? टोटल फॉरफिटेड वैल्यू तो है ये, जिसमें से आप जितने शेयर्स यूज रीइश्यू कर रहे हैं उतने ही शेयर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट रीइश्यू के समय जाएगा। कितना जाएगा? 5200 में से गया कितना, तो कितना बचा? कितना बचा बच्चों? बच्चे तो सो गए, कहाँ हैं बच्चे? आ गया समझ में? जल्दी करिए कंप्लीट इसको।